सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेरियम स्टडी। जो बेरियम बेस्ड स्टडीज़ होती हैं वो हम पढ़ेंगे आगे कि उसमें बेरियम स्टडी में हम क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे किस किस चीज़ के लिए हम बेरियम स्टडी करते हैं। ठीक है। हम ये जो बेरियम वाला प्रोसीजर करते हैं दैट इज़ वो यूज़ होता है किसके लिए, जीआईटी ट्रैक्ट के लिए, मींस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है। अभी इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे बेरियम सवेलो पढ़ेंगे, बेरियम मील पढ़ेंगे, बेरियम मील फॉलो थ्रू पढ़ेंगे, एंटेरोक्लाइसिस पढ़ेंगे। हम ये सारी चीज़ें जो हैं हम आराम आराम से एक एक लेक्चर में देखते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आ जाती है हमारे किसमें, बेरियम स्टडी में। जैसे कि आपने पीछे कुछ प्रोसीजर्स देखे होंगे। अभी आप में से जो नए होंगे चैनल पे उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन आप क्या करेंगे, चैनल पे देखेंगे, वहाँ पे विजिट करके आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के मिलेंगे। जहाँ पे जो हमने कंट्रास्ट यूज़ किया था वो था आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया था। मींस कि हमारे पास ओमनी पैक था, लेकिन यहाँ पे हम वो यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बेरियम कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है। अभी हम जो है बेरियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया इसमें ही क्यों यूज़ करते हैं, इसमें हम वो वाले आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया क्यों नहीं यूज़ करते हैं। जैसे बेरियम जो है ये एब्जॉर्ब नहीं होता है इंटेस्टाइन्स में से। जो जो ये क्या करेगा, नीचे उतरेगा माउथ से, ईसोफेगस, स्टोमक, फिर ड्यूडिनम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता, ये वहीं से चलता रहता है। अगर वहीं पे हम आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। इसलिए वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, बेरियम। ठीक है। बेरियम स्टडी इनको बोलते हैं हम। बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें, वो हम आगे देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेरियम स्टडी होता क्या है। ठीक है। तो बेरियम स्टडी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि बेरियम स्टडी होता क्या है। ये जो है इट इज़ कंट्रास्ट एजेड इनर्ट मटेरियल व्हेन रीचेस टू जीआईटी whether orally or rectally route, it opacifies the tract scene। और क्या होता है, वाइट ऑन एक्सरे। मींस इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा एजेंट है जो क्या करते हैं, जो रीच करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अभी इसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, आइदर हम ओरली इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और रेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि एग्जाम में हमारे पास आता है कि बेरियम जो है हमारे पास कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं जीआईटी में। तो ऑप्शंस में होते हैं बोथ भी, ओरली और रेक्टली। तो आप जो है बोथ वाले ऑप्शंस को क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेरियम जो है ओरली भी हम देते हैं और रेक्टली भी देते हैं। और ये क्या होता है, जब ये इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, ये क्या करता है, ओपेसिफाई कर देता है ट्रैक्ट को। मींस के जो हमारे पास इंटेस्टाइन्स है वो वाइट दिखते हैं हमारे पास। ठीक है। अभी आगे देखते हैं हम इसमें आता क्या क्या है। मैंने जैसे बोला आपको, बेरियम स्वेलो आ जाता है इसमें, बेरियम मील आता है इसमें, बेरियम मील फॉलो थ्रू आएगा आगे, एंटेरोक्लाइसिस आगे आ जाएगा। तो हम सबसे पहले जो इसका जो सबसे पहला वाला पार्ट है हम देखेंगे, इसमें क्या है, बेरियम स्वेलो। बेरियम स्वेलो क्या होता है, तो स्वेलो का मतलब होता है निगलना। तो स्वेलो से आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि स्वेलो क्या होता है, स्वेलो होता है किसी भी चीज़ को निगलना। और किसको निगलना है, बेरियम को। मींस कि ये वाला प्रोसीजर जो हम करेंगे वो कैसे हम करेंगे, ओरली हम करेंगे इस प्रोसीजर को। ठीक है। अभी इसकी जो डेफिनेशन हम देखेंगे, डेफिनेशन क्या है, जो द बेरियम स्वेलो इज यूज्ड टू एग्जामिन अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच इंक्लूड फेरिंक्स एंड ईसोफेगस। मींस कि जो ये बेरियम स्वेलो होता है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, किस चीज़ को देखने के लिए यूज़ करते हैं, अपर जीआईटी ट्रैक्ट को, अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। जिसमें हमारे पास अपर में क्या आएगा, एक तो आप माउथ को, एक तो ईसोफेगस को देखोगे आप, और फेरिंक्स को देखोगे। फेरिंक्स और ईसोफेगस जो है इन दोनों को आपको क्या देखना है, किसमें, बेरियम स्वेलो में। ठीक है। इसमें जो कंट्रास्ट यूज़ होता है वो मैंने बोला बेरियम सल्फेट, BaSF।
SO4 बेरियम सल्फेट हमने क्या करना है, इसमें कॉन्ट्रास्ट यूज़ करना है। ठीक है, अब आगे चलते हम इंडिकेशंस पे। जैसे मैंने बाकी वीडियोस में भी आपको बोला था कि इंडिकेशंस होता क्या है। इंडिकेशन का मतलब होता है ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आप प्रोसीजर कर सकते हो, और इसी का अपोजिट होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे आप प्रोसीजर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम देखते हैं इंडिकेशंस पे सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? डिस्फेजिया हो गया डिफ़िकल्टी इन स्वेल्लोइंग। जब भी क्या होता है, किसी को निगलने में जो है तकलीफ होती है, उस चीज़ को बोलते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, हार्ट बर्न। कभी कभी क्या होता है कि लोग खाना खाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ खाते हैं, फिर उनको क्या है जलन जैसी महसूस होती है चेस्ट के अराउंड, उसी को बोलते हैं हार्ट बर्न। हाइटस हर्निया। हर्निया मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा बल्ज जैसा स्ट्रक्चर हमारे पास निकलता है। ठीक है, जंकर्स डाइवर्टिकुलम। यहाँ पे भी इस वाले में भी क्या होता है, डाइवर्टिकुलम मैंने बोला था पहले भी, डाइवर्टिकुलम क्या होता है कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, इसोफिजियल कार्सिनोमा मीन्स के इसोफेगस में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ठीक है, नैरोइंग ऑफ फूड पाइप और इसोफिजियल कॉन्स्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो फूड पाइप होती है वो अंदर से कम हो जाती है, जो उसके अंदर से स्पेस होती है वो कम हो जाती है। वो किसकी वजह से होता है? जैसे मैंने बोला इसोफेगस में कैंसर हो गया तो अंदर से क्या होता है, आउट ग्रोथ हो जाती है, अंदर से ग्रोथ हो जाती है इसोफेगस के अंदर से थोड़ी थोड़ी। उसकी वजह से क्या होता है, नैरो हो जाती है इसोफेगस। उसकी वजह से भी फिर क्या हो जाता है, डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी हो जाती है स्वेल्लोइंग में। ठीक है, आगे चलते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्टुला। फिस्टुला हो गया एबनॉर्मल कनेक्शन। फिस्टुला क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन, जहाँ पे दो चीज़ें जो है एबनॉर्मली कनेक्ट करनी हैं, जैसे कि उनको नहीं मिलना चाहिए था वहाँ पे वो मिल जाती हैं, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल कनेक्शन फिस्टुला। और जहाँ पे भी फिस्टुला बनता है वो एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे वेंस के साथ वेंस ही मिले वो अच्छा रहता है, लेकिन वेंस किसी और के साथ कनेक्शन में रहेंगी वो अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, ट्रेकियो इसोफेजियल मीन्स कि ट्रेकिया और ईसोफेगस में क्या हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। अभी इसकी वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल अभी कनेक्शन बन गया है यहाँ पे ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में कनेक्शन बन गया। जो ही यहाँ पे क्या होगा, कोई इंसान जो है खाना खाएगा या बेरियम ही हमने दे दिया तो वो बेरियम क्या हो सकता है, वो ट्रेकिया से नीचे लंग्स में चला जाएगा, जिससे क्या होता है लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है या लंग्स जो है कोलैप्स भी हो सकते हैं, डेथ हो सकती है पेशेंट की। आगे देखते हैं हम परफोरेशन। परफोरेशन का मीन्स होता है पोर्स बनना। ठीक है, ट्रेकिया में ये जो हमारा ईसोफेगस है उसमें क्या होगा, पोर्स जैसे बन जाएंगे। अभी अगर वो पोर्स बनेंगे, यहाँ पे हमने कंट्रास्ट यहाँ पे दे दिया, बेरियम सल्फेट इसको दे दिया, तो वो बेरियम सल्फेट उन पोर्स से क्या होगा, वो बाहर निकलेगा, बाहर जो थोरेसिक कैविटी है उसमें चला जा सकता है या नेक में चला जाएगा। परफोरेशंस की वजह से क्या होगा, लीकेज होगी। ठीक है, प्रेगनेंसी केस में भी आप ये नहीं करोगे। अभी क्यों नहीं कर सकते हम प्रेगनेंसी के केस में ये वाला प्रोसीजर, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रेगनेंसी के जो प्रोसीजर्स हैं हम अंडर एक्सरे बेस्ड इक्विपमेंट्स पे हम करते हैं। किन पे, एक्सरे बेस्ड इक्विपमेंट्स, आइदर फ्लोरोस्कोपिक पे आप करोगे या एक्सरे पे आप करोगे। हम जो करते हैं हम दोनों पे ही करते हैं, डिपेंड करता है फिर डॉक्टर्स हमें क्या पूछते हैं। ठीक है, तो उन केसेस में भी हम नहीं कर सकते प्रेगनेंसी के केस में। क्यों, इसकी वजह से एक्सरे जो है, मैंने पहले भी एक्सरे की प्रॉपर्टी में बोला था कि एक्सरेज में जो है एक्सरे क्या करता है, डैमेज करता है जो भी लिविंग टिश्यूज़ को है उसके डीएनए को चेंज करता है, म्यूटेशन होती है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास क्या होता है, प्रेगनेंसी में जो है हम ये प्रोसीजर्स नहीं कर सकते। अभी हमने क्या करना है, प्रेपरेशन करनी है पेशेंट की। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी बिल्कुल सेम टू सेम आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, प्रेपरेशन में जो है आप यहाँ पे देखेंगे, प्रेपरेशन में सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। मैंने हर वीडियो में आपको यही बोला कि आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना ही करना है, उसको बोलना है कि आपने उसको एक्सप्लेन करनी है कि इस चीज़ को हमने कैसे करना है। हो सकता है आपको तकलीफ़ होगी निगलने में, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। और आप जब भी कोई प्रोसीजर करते हो आपका पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं वो नर्वस होगा ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो आपका जो आपकी स्टडी हो सकती है वो ख़राब हो सकती है उसकी वजह से।
है, इसलिए आप क्या करेंगे, पेशेंट को पहले ही प्रिपेयर करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। अब आगे चलते हैं हम। आपने क्या करना है, नील पर ओरली रखना है पेशेंट को। मींस के पेशेंट को जो है बोलना है कि 6 घंटे जो इससे पहले होते हैं, जैसे कि अभी एग्ज़ाम करेंगे आप, आपको अभी स्टडी करनी है, अभी से पहले जो 6 घंटे आ गए, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त 4 बजे हैं, तो आपको जो है पेशेंट को बोलना था 10 बजे से के बाद कुछ नहीं खाना, ठीक है। और अगर पेशेंट कभी कभी क्या करते हैं, सुबह ही आ जाते हैं, तो उनको बोलना है कि आपने रात के बाद कुछ नहीं खाना है, बिल्कुल आपने क्या आना है, फास्टिंग में आना है। इसके बाद आप क्या करोगे, पेशेंट से पूछोगे कि वो कोई मतलब स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते हैं, तो पेशेंट को वो भी बोलना है कि स्मोकिंग वगैरह भी नहीं करनी है। अभी यहाँ पे जो है मैंने एक पॉइंट बोला कि नील पर ओरली होना चाहिए, तो इसकी वजह क्या है, नील पर ओरली होने की वजह नील पर ओरली हो गया कि हमारा जीआईटी जो है बिल्कुल खाली होगा, कुछ खाना वगैरह वहाँ पे नहीं होगा। और अगर वहाँ पे खाना होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारी स्टडी उतनी अच्छी नहीं आएगी, हमारी स्टडी में जो है आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, गे शेडोज़ आ सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं पेशेंट को कि आप जो है नील पर ओरली आओ, फास्टिंग में रहो। अभी आपको क्या करना है, पेशेंट को डाल्कोलेक्स टैबलेट्स या चारकोल की टैबलेट्स भी आपको देनी है, ताकि जो अंदर से गैसेस वगैरह होती हैं फेसेस क्लियर करने के लिए, वो चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, 2 से 4 कितनी 2 से 4 हम क्या करते हैं, डाल्कोलेक्स टैबलेट्स देते हैं। पेशेंट से प्रेगनेंसी आप पूछेंगे, एलर्जी पूछेंगे, पेशेंट को क्या बोलेंगे, अब ज्वेलरीज क्लोथ्स वगैरह निकालने हैं और हॉस्पिटल गाउन पहन लेना है। क्यों, अभी आप हॉस्पिटल गाउन क्यों देंगे उसको, हॉस्पिटल गाउन इसलिए देंगे कि उसके कपड़े ख़राब हो सकते हैं बेरियम सल्फेट से। और ज्वेलरी क्यों रिमूव करनी है, ज्वेलरी जैसे कहाँ पे रिमूव करनी है, जैसे कि कानों में ज्वेलरी है वो भी निकलवाएंगे आप, अच्छा नेक में हमारे पास नेकलेस होता है वो आप निकलवाएंगे पेशेंट से, बस इतना ही। मीन्स के एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास है वहाँ से चीज़ें बिल्कुल रिमूव करवानी है, ठीक है। पेशेंट को जो है बोलना है लो डाइट लेनी है, ऐसा नहीं कि वो पहले दिन जो है कोई मीट वगैरह खा के आया हो, तो उसकी वजह से भी हमारी स्टडी में फिर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे इसमें, जब अब मेथड हम देखेंगे, प्रोसीजर हम करते कैसे हैं, उसमें 2 चीज़ें आएंगे, सिंगल स्टडी और डबल कंट्रास्ट बेस्ड स्टडी आएगी। सिंगल कंट्रास्ट बेरियम सवेलो और डबल कंट्रास्ट बेरियम सवेलो, मैं आगे ये एक्सप्लेन करूँगा सिंगल और डबल होता क्या है। अभी इसमें हम देखते हैं ये इक्विपमेंट्स, सबसे पहले इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे, जैसे मैंने बोला फ्लोरोस्कोपी के अंडर आप करोगे, ये फ्लोरोस्कोपी के अंडर क्यों करोगे, क्योंकि फ्लोरोस्कोपी जो आपके लाइव एक्सरेज देगा, लाइव जो है आपको बोलते हैं विजुअलाइजेशन होगी आपको हर चीज़ की, ठीक है। अगर आप एक्सरे पे करोगे आपको टाइम लगेगा बीच में शूट लेने पे, लेकिन ये क्या होता है, जब बेरियम उतरेगा, वो नीचे उतरेगा, तो आपको बिल्कुल लाइव हमें वहाँ पे क्या होनी चाहिए, लाइव इन्फॉर्मेशन, लाइव विजुअलाइजेशन होनी चाहिए वहाँ पे हमें उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, ठीक है, टेबल भी हमारे पास होना चाहिए, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट होना चाहिए, कैसेट्स तो ऑलरेडी लगी हुई होती है वहाँ पे, ठीक है। बेरियम सल्फेट आपके पास होना चाहिए। बेरियम सल्फेट जो है ये सोल्यूशन नहीं होता है, बेरियम सल्फेट हमारे पास पाउडर होता है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, इस पाउडर को पानी में मिक्स करके उसको एक पेस्ट जैसा बनाते हो, ठीक है। आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत ये लिक्विड जैसा नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, डेंस होना चाहिए, ठीक है, ये बेरियम सल्फेट, ताकि ये फास्ट से नहीं, जल्दी जल्दी ना उतरे, ये आराम आराम से उतरे वहाँ से, ठीक है। गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट्स में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट्स में इनोल देते हैं, तो गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट्स में हम क्या देते हैं, या तो इनोल देंगे या इफरवेसेंट एजेंट्स देंगे। मैं अब आगे एक पॉइंट बताऊंगा इफरवेसेंट एजेंट्स क्या होता है, वो वही होता है इफरवेसेंट एजेंट्स जिसकी वजह से क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं बेरियम सल्फेट का, ठीक है।
सबसे पहले जो है इसकी है एक्सलेंट कोटिंग ऑफ म्यूकोजा, जो हमारे पास इनर लाइनिंग होती है जीआई ट्रैक्ट की, ठीक है, जो हमारे पास इनर नहीं, जो हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास होती है दैट इज म्यूकोसा, ठीक है, वो क्या होता है म्यूकोसा, उसकी जो है एक्सीलेंट कोटिंग होती है, ठीक है, कोट अच्छी तरह से मीन्स कि अच्छी तरह से फैल जाता है वहाँ पे, ठीक है, एक तो है एक्सेलेंट कोटिंग, दूसरा इसका भी एटॉमिक नंबर क्या होता है हाई होता है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है आयोडीन का हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर है, अच्छा ऐसे ही बेरियम का आपको एटॉमिक नंबर पूछेंगे, टंगस्टन का आपको एटॉमिक नंबर पूछेंगे, तो आपका जो हमारे पास आयोडीन के केस में है दैट इज़ 54 और हमारे पास बेरियम के केस में दैट इज़ 56। तीसरा हमारे पास क्या है दैट इज़ रेडियो ओपेक मटेरियल है। रेडियो ओपेक मीन्स जिससे हमारे पास एक्सरेज पास नहीं होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेडियो ओपेक मटेरियल, ठीक है। इनसॉल्युबल मटेरियल मीन्स के इनसॉल्युबल होता है, ये किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। और एक पॉइंट है इसका हाई डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है हाई होती है, घना होता है। अभी आगे हम चलते हैं, ये जो हमारे पास दिख रहा है होगा आपको दैट इज़ माउथ, माउथ से हमारे पास ये बकल कैविटी आ गई और यहीं से फेरिंक्स आ गया। फेरिंक्स जो है कॉमन जंक्शन होता है किस किस चीज़ का, ट्रैकिया का और ईसोफेगस का। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि फेरिंक्स ऐसा कौन सा पार्ट है जो ट्रैकिया और ईसोफेगस के कॉमन है दैट इज़ फेरिंक्स। फेरिंक्स के नीचे ही जब आप ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या पाइप लाइक स्ट्रक्चर देखते हो जो नेक से भी गुजरती है और थॉरिक्स में एंड होती है, उसको बोलते हैं ईसोफेगस, और ईसोफेगस एंटर होती है किसमें स्टमक में, ठीक है। अब चलते हैं हम सिंगल कंट्रास्ट स्टडी पे। सिंगल कंट्रास्ट स्टडी में आप क्या करोगे 80% वेट बाय वॉल्यूम बेरियम सल्फेट सस्पेंशन लोगे आप, ठीक है। 80% वेट बाय वॉल्यूम मीन्स के आपने 80% जो है यहाँ पे क्या लेना है बेरियम सल्फेट लेना है और 20% आपने क्या लेना है पानी लेना है, ठीक है। पेशेंट को आपने क्या करना है अपराइट पोजिशन में लेना है, मीन्स के अपराइट पोजीशन मीन्स कि आपने एक टूल लाना है, टूल पे बिठाना है पेशेंट को, ठीक है, ये हो गई अपराइट पोजीशन। अब क्या करना है आपने जब वो कंट्रास्ट वगैरह बना लिया, बेरियम सल्फेट का वो बना लिया पाउडर को, आपने सोल्यूशन वगैरह बना लिया, तो अब आप क्या करोगे आगे आप 15 से 20 ml जो कंट्रास्ट होगा ये बेरियम सल्फेट जो होगा ये पेशेंट को दोगे और उसको बोलोगे इसको पीने के लिए, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट अब क्या करेगा ऑब्जर्व करेगा। अभी क्या होता है कभी कभी रेडियोलॉजिस्ट प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, अभी कभी क्या होता है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, कभी क्या होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे, तो जब वो प्रेजेंट होंगे तो वो ड्यूरिंग द प्रोसीजर अभी जब वो स्वेलो करेगा इस बेरियम सल्फेट को तो वो नीचे उतरेगा, तो वो क्या करेंगे जो रेडियोग्राफर होगा वो जो है मशीन फ्लोरोस्कोपिक का जो मशीन है उसको नीचे नीचे के लिए उतारेगा और यहाँ पे जो है स्क्रीन पे इसकी लाइव इमेजेस दिखेंगी। तो आपको यहाँ पे जो फिल्म्स लेनी है वो कौन कौन सी लेनी है, सबसे पहले आप लोगे एपी पोजीशन में, ठीक है, एपी पोजीशन में आप लोगे, फिर आप राइट पोस्टीरियर ओब्लिक मीन्स कि आपको क्या करना है पेशेंट को जो है ओब्लिक पोजीशन में लेना है, राइट में भी और लेफ्ट पोजीशन में भी आपको लेना है, ठीक है। अभी जैसे आपने एक माउथफुल तो दे दिया पेशेंट को, अब फेरिंक्स के लिए अभी क्या करोगे आप सबसे पहले आप क्या करोगे 1 माउथफुल ऑफ कंट्रास्ट मीडिया दे दोगे आप किसको पेशेंट को, और पेशेंट को बोलना है कि जब हम बोले निगलने के लिए आपको निगलना है और उसके बाद आप जब निकलोगे उसके बाद आपको खुद नहीं निकालना है और उसको खुद ही नीचे उतरने देना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं माउथफुल मीन्स के फुल माउथ होना चाहिए, एक पूरा उसको क्या करना है माउथ जैसे हम लेते हैं ना लुकमा एक लेते हैं या बाइट हम लेते हैं तो उसको एक माउथफुल कंट्रास्ट मीडिया देना है पीने के लिए, तो उसको बोलना है उसको एक बार आप उन्हें क्या करना है निगलना है, उसके बाद आपको उसको खुद जोर नहीं लगाना है, वो नीचे आराम से खुद ही उतरेगा, ठीक है। और जिस टाइम अब ये नीचे बेरियम सल्फेट उतरेगा उसी में आप क्या करोगे एक फ्रंटल मीन्स एपी में आप एक ये फिल्म लोगे और आप क्या करोगे लेटरल में भी फिल्म लोगे, ठीक है। अगर आपको अभी जो बेटर वे होती है पेशेंट को निगलने के लिए आपको क्या बोलना है, जैसे हम बचपन में ई करते थे तो आपको वही क्या बोलना है ई करने के लिए, कब जब वो स्वेलो किया जब उसने वो निगला, आप निगलने के बाद आप उसको क्या बोलोगे ई करने के लिए ताकि वो आराम से उतरे नीचे, ठीक है। मैंने बोला जो
हमारे पास फिल्म आपने लेनी है, कहाँ कहाँ लेनी है, फ्रंटल में और लेटरल स्पॉट्स आपने लेनी है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या दिखेगा, एक तो पायरिफॉर्म साइनसेस मिलेंगे और वेलिक्यूलेट मिलेगा आपको। ठीक है, लेटरल फिल्म जो है आपने कैसे लेनी है, फ्रंटल तो आप इरेक्ट में ही, फ्रंटल तो आप ऐसे ही ले सकते हो बैठ के, लेकिन लेटरल जो आप लेनी है, लेटरल फिल्म आपको लेनी है इरेक्ट पोजीशन में। फ्रंटल आप जो है इरेक्ट में ले लो या सुपाइन में ले लो, दोनों में आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ईसोफेगस के केस में आप क्या करोगे अभी कि यहाँ पे भी आप मल्टीपल माउथफुल आप यहाँ पे दोगे ईसोफेगस के लिए। फेरिंक्स के लिए तो एक ही आपने माउथफुल दे दिया, लेकिन जो ईसोफेगस है इसमें आपने मल्टीपल माउथफुल आपने क्या देना है, कंट्रास्ट देना है। ठीक है, अभी इसमें भी मैंने बोला 80% वेट बाय वॉल्यूम आपने यूज़ करना है, वही जो मैंने बोला था 80% जो आपने बनाया हुआ होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, बेरियम को फॉलो करना है, वही नीचे आप ईसोफेगस को देखोगे, और ईसोफेगस में आपको पता ही है पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, तो उसी से क्या होता है, नीचे कंट्रास्ट उतरता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक तो राइट एंटीरियर ओब्लिक में आपने ले ली एक ये फिल्म, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक में आपने ले ली ये, और फ्रंटल में आपने ली। ठीक है, ये तीनों पोजीशंस आप इसोफेगस के लिए भी, फेरिंक्स के लिए भी आप लोगे, ये तीन। और जो लेटरल आपका है, लेटरल में आपको क्या क्या दिखेंगी, पायरिफॉर्म दिखेंगी और वेलिक्यूलेट साइनसेस दिखेंगी। इसके बाद हम चलते हैं डबल कंट्रास्ट। ये जो ऊपर अभी चल रहा था दैट इज़ सिंगल कंट्रास्ट, अब चलते हैं हम डबल कंट्रास्ट। डबल कंट्रास्ट में क्या करते हैं, हम डेंसिटी को जो है हाई करते हैं, मीन्स के पानी कम होना चाहिए और जो बेरियम हमारे पास पाउडर होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। अब जब ऐसा करोगे आप तो उसकी वजह से क्या होगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे होता है विस्कोसिटी है क्या, विस्कोसिटी होता है कोई चीज़ जो है कैसे फ्लो कर रहा है। आप अगर पानी को कहीं पे फेंकोगे तो वो जल्दी जल्दी चलेगा, आप वहीं पे अगर शहद को डालोगे तो शहद भी फ्लो करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, आराम आराम से चलेगा। इसी को बोलते हैं हम विस्कोसिटी। तो जब आप डेंसिटी हाई करोगे तो ये आराम आराम से चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 200 to 250% आपने क्या डालना है इसमें, बेरियम सल्फेट डालना है। अब इसमें भी आप क्या करोगे, पेशेंट को आपको बोलना है 15 to 20 ml जो है पीना है, उसको आपको खुद देना है पेशेंट को 15 से 20 ml बेरियम। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को क्या बोलना है, स्वेलो करने के लिए। अब आपने क्या करना है, तीसरे में एफरवेसेंट पाउडर आपने दे देना है पेशेंट को विद अनदर माउथफुल ऑफ बेरियम। मीन्स कि अब आपने जब एक बार माउथफुल ऑफ बेरियम दे दिया, नेक्स्ट टाइम आप क्या दोगे, उसको एफरवेसेंट पाउडर दोगे, गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट्स दे दोगे आप उसको। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अभी फिल्म आपने क्या क्या लेनी है, इसमें भी एक फ्रंटल में, एक लेटरल में, राइट और लेफ्ट ओब्लिक्स में आपने लेना है। ठीक है, इतना जो है आपका प्रोसीजर डन होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में आप जब देखोगे तो कॉम्प्लिकेशंस में जैसे लीकेज वगैरह आप देखोगे, परफोरेशंस देखोगे, एस्पिरेशन देखोगे। एस्पिरेशंस में मीन्स के रिएक्शंस वगैरह जब हो जाती है पेशेंट को। ठीक है, एस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को उल्टियाँ आ जाती हैं और वो जो कॉन्ट्रास्ट है बेरियम है वो ट्रैकिया जो हमारे पास है वहाँ चला जाता है। आफ्टर केयर में आपने क्या करना है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कुछ टाइम के लिए, पेशेंट को जो है बोलना है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए। क्यों, अगर वो ज़्यादा पानी पिएगा तो वो जो कंट्रास्ट है, वो जो बेरियम है वो सारा निकल जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, और आपने देखने कोई एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं होंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट बेरियम स्वेलो। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अभी जैसे ये थ्योरी जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हो, ऐसे थ्योरेटिकल जो नॉलेज होता है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसमें डिफरेंस होता है थोड़ा। ठीक है, जब आप ये चीज़ें पढ़ते हो, जब आप फिर प्रैक्टिकली करते हो तो इस चीज़ का उतना आपको यूज़ नहीं होता है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें करना क्या क्या है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो आपको अपना एक एक्सपीरियंस बनेगा कि हमें कितना क्या मिलाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था 200 to 250% होना चाहिए, लेकिन आप क्या करेंगे अपने हिसाब से, जैसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप अपने हिसाब से जो है वहाँ पे बेरियम सल्फेट बनाएंगे। थैंक यू।